हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हम अपना चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि कैपेसिटर क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस बनाए। कैपेसिटर कब यूज होगा, जब सीरीज में होगा और पैरेलल में होगा। और इस पूरे चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। जितनी भी बेसिक चीजें हमने पढ़ी है वो सब चीजें क्या हो रही है, यूज हो रही है हमारे कैपेसिटर में। कैपेसिटर्स के कंसेप्ट को समझने के लिए वो पूरी चीजें यूज हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा था प्रीवियसली, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। वो सारे कांसेप्ट्स क्या होंगे अब हमारे इस लेक्चर में क्या होंगे, यूज होंगे। जब हम कैपेसिटर कैसे एनर्जी स्टोर करता है इसके बारे में बात करेंगे। ये वाला हमारा कौन सा पार्ट है, 13th पार्ट है। इसके पहले हमने 12th पार्ट 12 पार्ट पढ़े हैं, इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है हमने। ये वाला हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। तो जितने भी लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहां के पूरे कांसेप्ट्स क्या होंगे, यूज होंगे। और हमने बेहतरीन टाइप से लाइन बाय लाइन थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करके हर चीज हमने पूरी पढ़ी है। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारा 13th वाला पार्ट। इस वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे कि कैसे कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, उस एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है और लॉसेस क्या होते हैं, वो चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो शुरू करते हैं आज का ये वाला वीडियो। तो हमने प्रीवियसली ये देखा है, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम बहुत सारे चार्जेस को जब एक जगह हम अरेंज करते हैं या एक पोजीशन पे लेके आते हैं, तो उन सब चार्जेस को एक पोजीशन पे लाने के लिए जो हमें वर्क डन करता है, वर्क डन हमें लगता है, वो सबको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। और वही वर्क डन हमारा क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो यही चीज हम यूज करेंगे अभी कैपेसिटर की एनर्जी पढ़ने के लिए। ओके, तो पहले मैं आपको डायग्राम से बताता हूं। यदि यहां पे कैपेसिटर की दो प्लेट है हमारी, और दोनों प्लेट पे क्या करते हैं हम, चार्ज, इसको चार्ज कर देते हैं। ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, पूरी पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं हम। और सेकंड प्लेट जस्ट इंडक्शन के कारण या हम पावर सोर्सेस को क्या कर लेंगे, हम पूरा नेगेटिव चार्ज कर देंगे। अब ये हम कैसे करते हैं, हम एक पावर सोर्स बैटरी लगा के यूज कर सकते हैं। इस प्लेट में हम क्या करते हैं, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकाल के इस प्लेट में डालते हैं। ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करते, तो क्या मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। मतलब जब हम बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकल क्या होते हैं, इसमें जाने लग जाते हैं। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ये क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो हमने प्रीवियसली पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कि जब हम किसी एक चार्ज को लेके आते हैं तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, वर्क डन हमारा जीरो रहता है, क्योंकि हम उसे किसी भी फील्ड के अगेंस्ट मूव नहीं कर रहे हैं। तो इनिशियली हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता था। मगर जब एक जगह में हम बहुत सारे चार्ज लाके रख लिए, तो वो जो चार्ज एक जगह में हो जाते थे, जब मैं नेक्स्ट अगला चार्ज लेके आता था तो मेरे को वर्क डन करना पड़ता था, क्योंकि वो जो चार्जेस है उनका क्या हो जाता था, पोटेंशियल डेवलप हो जाता था जिस पॉइंट पे मैं अगले चार्ज को लेके आ रहा हूं। तो सेम यही चीज कैपेसिटर में ही होगी। मतलब जब मैं पहला पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट में डालूंगा तो मेरे को कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा इनिशियली। बट जब यहां पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाएंगे और जब थोड़ी देर बाद जब मैं पॉजिटिव चार्ज इससे निकाल के इसमें डालूंगा ना, तब मेरे को क्या लगेगा, वर्क लगेगा। तो स्टार्टिंग में मेरे को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा जब मैं पहला पॉजिटिव चार्ज इसमें रखूंगा। या आप बोल सकते हैं कि पावर कनेक्ट किया हूं तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकल के बैटरी के थ्रू इसमें चले जा रहे हैं। मतलब वही है, आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि हम पॉजिटिव चार्जेस को मूव करा रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रॉन ही मूव होंगे। तो जब हम पहला पॉजिटिव चार्ज इसमें रखते हैं तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। बट हम क्या करते हैं, जब एक बार ये प्लेट पूरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और ये पूरी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, तब मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां मूव कराऊंगा ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि प्लेट पॉजिटिव चार्ज है। और यहां पे क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज मैं यहां से निकाल के इसमें लेके आऊंगा तो उसको क्या होगा, वो फील्ड के अगेंस्ट जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट ही क्या होगा, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मूव होगा। तो बीच में क्या होता है, वर्क डन करना पड़ता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनिशियली हम क्या लेंगे, प्लेट को पहले चार्ज मान लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं इसमें पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं तो मेरे को वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है। एक बार ये प्लेट अच्छे से पॉजिटिव चार्ज हो गई, फिर मेरे को यहां चार्ज लेके आना है, तो मेरे को वर्क डन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब मेरे को वर्क डन लगेगा। और जैसे जैसे मैं यहां से पॉजिटिव चार्जेस इधर देते जाऊंगा, वैसे वैसे हर स्टेप में क्या होते जाएगा, मेरे को वर्क डन ज्यादा करने लग जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये प्लेट का पोटेंशियल बढ़ते जाएगा जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इसमें आते जाएंगे। तो वही हम करेंगे, हम क्या करेंगे, बीच में से एक चार्ज को यहां मूव कराएंगे, छोटे से चार्ज को, उस चार्ज को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरा हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। और हमने प्रीवियसली ये पढ़ा है कि जो वर्क डन हम करते हैं वही क्या होता है, सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या हम कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, या हम बोले इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं थ्योरेटिकल से।
थ्योरेटिकल वे में शुरू करते हैं। द एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज मेजर्ड बाय द टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर टू ए गिवन पोटेंशियल। मतलब क्या होगा, किसी भी कैपेसिटर की हम एनर्जी के बारे में कैसे बता पाएंगे, जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। चार्ज करने के लिए मतलब एक प्लेट का मैं पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस बनाऊंगा, दूसरे का नेगेटिव, तो जितना मेरे को लगेगा, जितने चार्जेस में मूव कराऊंगा, जितना वर्क डन मेरे को लगेगा, वही वर्क डन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। ओके, लेट अस अज्यूम दैट इनिशियली बोथ द प्लेट्स आर अनचार्ज। पहले हम मान लेते हैं कि दोनों प्लेट्स क्या है, अनचार्ज है, एकदम इनिशियल कंडीशन में। नाउ वी हैव टू repeatedly move small positive charges from one plate and transfer them to the other plate। हम क्या करेंगे, रिपीटेडली मूव करेंगे, यहां से पॉजिटिव चार्ज लेके बार बार हम क्या करेंगे, इधर पे ट्रांसफर करते जाएंगे। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली हमें वर्क डन नहीं लगेगा, पहले चार्ज को लाने में वर्क डन नहीं लगेगा। जैसे जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ते जाएगा तब को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना, मतलब मेरा वर्क डन क्या होता जाएगा, साथ साथ बढ़ते जाएगा। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, चार्ज लेके आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हेन एन एडिशनल स्मॉल चार्ज dq is transferred from one plate to the another plate, small work done is given by। अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, एडिशनल स्मॉल चार्ज बोल रहे हैं। तो जब स्टार्टिंग में हम यहां पे क्या कर रहे थे, पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट में मूव कर रहे थे, तो हमें वर्क डन नहीं लगा। फिर क्या हुआ, जब ये प्लेट चार्ज हो गई, ये पूरी नेगेटिवली चार्ज हो गई, इसके बाद हम एक और एडिशनल चार्ज dq को यहां से मूव करेंगे, इस प्लेट से इस प्लेट में dq को मूव करेंगे, तब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अगेंस्ट हम चार्ज को मूव कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पे है एन एडिशनल स्मॉल चार्ज। एडिशनल मतलब पहले तो हम मूव कराए जिसमें वर्क डन नहीं लगा, अब हम एक एडिशनल चार्ज, बीच में एक चार्ज क्या कर रहे हैं, जब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज हो गए तब हम एक चार्ज को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो उस चार्ज को मूव करने के लिए, छोटे से चार्ज को मूव करने के लिए छोटा सा वर्क डन हमें लगेगा। तो उस वर्क डन को हम अभी देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लेके 0 से लेके कैपिटल Q जितना इसका फाइनल चार्ज है, तो हमें पूरा ओरिजिनल वर्क डन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ओके, स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय, कितना चार्ज मूव कर रहे हैं हम, dq, एक एडिशनल स्मॉल चार्ज मूव कर रहे हैं, मतलब पहले तो मूव कर ही रहे थे, स्टार्टिंग में वर्क डन नहीं लगा, बीच वाले अब हमें किसी एक इंटरमीडिएट जो हमारा प्रोसेस है उसको लेके हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम एक छोटे से चार्ज को मूव करने के लिए हमें वर्क डन कितना लगेगा, एक स्मॉल वर्क डन लगेगा। तो उस वर्क डन को हम कैसे डिनोट करते हैं, dw से। ओके, अब हमने प्रीवियसली पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, वर्क डन बाई चार्ज, जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं, वर्क डन बाई चार्ज। तो ऐसे हमारा क्या निकलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहां पे हम क्या ले ले रहे हैं, उसको v डैश ले रहे हैं, क्योंकि जो v होगा वो एक कैपेसिटर का ओरिजिनल पोटेंशियल तो होगा ही, तो बीच में जो हम पोटेंशियल के, जिस पोटेंशियल के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं उसको हम v डैश ले लेते हैं। ओके, तो dw हमारा क्या होगा, यदि मैं यहां से dw की वैल्यू देखूं तो v डैश इंटू dq लिख सकता हूं, बिल्कुल, v डैश इंटू dq आ गया। अब हम कैपेसिटेंस के बारे में बात करें तो हम देख चुके हैं कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है। तो q डैश और v डैश, क्योंकि हम v डैश लिए, जो छोटा सा चार्ज भी हम मूव कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, q डैश हमारा, मतलब ये क्या हो जाएगा, उसका कैपेसिटेंस जो होगा कैपेसिटर का। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे, v डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। v डैश की वैल्यू यदि मैं निकालना चाहूं तो q बाई c आएगा, q डैश बाई c आ गया, dq क्या रहा हमारा, वैसे ही रहा। तो ये वर्क डन का हमारा इनिशियल एक्सप्रेशन आया। आगे बढ़ते हैं। सिंस चार्ज ऑन द प्लेट व्हेन dq चार्ज इज ट्रांसफर टू बी q डैश, जब हम dq चार्ज ट्रांसफर कर दिए, पहला बीच का एक स्टेप में से dq जब हम ट्रांसफर किए तो प्लेट में जो चार्ज है वो क्या है, q डैश हो गया है। तो ये जो कैपेसिटेंस बताएगा ये वही q डैश होगा, मतलब जो एट प्रेजेंट जो प्लेट्स में जितना चार्ज होगा उसी से हम कैपेसिटेंस बताएंगे। तो जब dq हम चार्ज ट्रांसफर कर दिए नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट में, उस कंडीशन में हमारा जो कैपेसिटर में चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, q डैश हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज Q इज गिवन बाय, अब हम एक छोटे से चार्ज को ट्रांसफर करने का वर्क डन देखें, अब हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, हमें पूरा वर्क डन मिल जाएगा। ओके, तो जब हम इस तरफ का इंटीग्रेट करेंगे dw को, तो यहां से क्या होगा, सिर्फ w आएगा, तो w आ गया। इधर का इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट कहां होगी, 0 से लेके q तक। अब लिमिट्स तो हम कैसे भी ले सकते हैं, इनिशियल से लेके पूरा फाइनल तक ले सकते हैं। बीच का हमने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया, एक चार्ज ट्रांसफर कर देगा, अब हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है,
ये वाली टर्म को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्यू डैश बाई सी डी क्यू। यहां से क्या है, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो उसके साइज सेपरेशन पे डिपेंड रहता है, उसके बीच का जो मीडियम है उस पर डिपेंड रहता है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, अंदर इंटीग्रेशन क्या रहेगा, 0 से q हमारी लिमिट q डैश डी क्यू। हम क्या करेंगे, q डैश को इंटीग्रेट करेंगे। ओके, इंटीग्रेट करते हैं, 1/c बाहर है, q डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, x की पावर 1 + 1 बाई क्या होता है, नीचे भी पावर में 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1, तो यहां पे अभी इसकी पावर में 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और नीचे भी वही चीज आती है, 1 + 1 2 हो जाएगा, नॉर्मल इंटीग्रेशन। तो q डैश का स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट बंद करके बाहर में लिमिट्स। ओके, तो अब लिमिट्स कैसे पुट करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो पुट करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ अपर लिमिट पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, q² बाई 2c। तो ये क्या आ गया, हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया, q² बाई 2c, मतलब चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में। अब ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन क्या हो जाएगा, हमने छोटा सा वर्क डन निकाला, उसको इंटीग्रेट कर दिया, वो बड़ा वर्क डन बन गया। अब यही जो वर्क डन है वो क्या हो जाता है, प्रीवियसली से हमने पढ़ा है, यही जो भी हम वर्क करेंगे वो वर्क क्या बन जाता है, सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, या हम उसको बोले इलेक्ट्रिक एनर्जी, या हम उसको बोले कि कैपेसिटेंस की एनर्जी क्या है, मतलब कैपेसिटर की एनर्जी क्या है। ओके, तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन आया। ऐसी क्या होता है, इस एक्सप्रेशन को हम 2-3 प्रकार से लिखते हैं, देखते हैं। तो अभी हमारा आया है q² बाई 2c। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस वर्क इज, ये जो हमने वर्क किया ये क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, इन दी कैपेसिटर, क्योंकि एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी ही रहती है। जब कैपेसिटर क्या करेगा, जब ये एनर्जी स्टोर्ड हो गई उसके अंदर, जब हमें चाहिए रहेगा तो कैपेसिटर क्या करेगा, इसी एनर्जी को हमें रिलीज कर देगा, तो हमें पता रहेगा कि कैपेसिटर कितनी एनर्जी है उसके पास, कितनी हमारी डिमांड है, वो कितनी रिलीज कर सकता है इससे। ओके, तो अभी हमारा एक्सप्रेशन आया q² बाई 2c। अब इसी एक्सप्रेशन को तीन प्रकार के इसके एक्सप्रेशन होते हैं, जितने भी आपको येलो से एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, ये सब एक्सप्रेशन का काम होता है। क्यों, कभी आपको चार्ज दे देगा, पोटेंशियल दे देगा, कभी आपको कैपेसिटेंस पोटेंशियल दे देगा, तो उन तीनों एक्सप्रेशन में क्या होता है कि इन तीनों एक्सप्रेशन से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं कैपेसिटर की। ओके, तो q² बाई 2c को हम देखते हैं, 1/2 अलग ले लिए, q² था तो q/c एक लिए और एक को अलग कर दिए। ओके, स्क्वायर है तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, बिल्कुल। q/c की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी v हो जाएगी। क्यों, क्योंकि c क्या होता है, q/v होता है। ओके, तो q/c की, अब यहां से यदि मैं c को नीचे ले लूं और v को इधर ले लूं तो आ जाएगा v = q/c, तो q/c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, v। तो ये एक और एक्सप्रेशन आया उसका। जितने भी येलो से है वो उसके 3 एक्सप्रेशन है, जो तीनों एक्सप्रेशंस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए आपको तीनों का यूज होगा। जैसा क्वेश्चन में आपको डाटा दिया है उस हिसाब से बनेगा। 3 वैल्यू है, तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू लिया तो हम क्या कर पाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे किसी भी कैपेसिटर की। ओके, तो हमारा एक और एक्सप्रेशन आ गया, q² बाई 2c। सेकेंड एक्सप्रेशन आया हमारा 1/2 v/q। ये वाला क्या है, चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में है, ये वाला हमारा क्या है, पोटेंशियल और चार्ज के टर्म में। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर इस एक्सप्रेशन को यहां पे लेते हैं, 1/2 q × v। ठीक है, q को मैंने पहले लिख दिया, कैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो इनटू में है। ओके, अब यहां पे हम क्या करेंगे, q की वैल्यू पुट करेंगे, सेम c = q/v होता है। q की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, q = cv आ जाएगा। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, q की वैल्यू पुट कर देंगे, cv। v और v क्या हो जाएगा, v²। तो 1/2 cv²। तो ये भी क्या है, एक हमारा एक्सप्रेशन है किसका, एनर्जी का, कि कितनी एनर्जी क्या हो रही है, कैपेसिटर में स्टोर्ड हो रही है, या हम इसको बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या हम इसको बोले इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर्ड हो रही है। ओके, तो 3 एक्सप्रेशन आए हमारे, और जो तीनों एक्सप्रेशन ही क्या है हमारे, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों एक्सप्रेशन। इन तीनों एक्सप्रेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं कि कोई कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, यदि हमें कोई भी 2 चीजें पता होगी तो, 3 में से, चार्ज, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में से। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो ये तीनों एक्सप्रेशन याद रखिए। अभी हम क्या करेंगे, इन सब का क्या है, यूज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चार्ज का एक्सप्रेशन जो निकाला है, जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है, उसका हम एक और टर्म से एक्सप्रेशन निकालेंगे, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। देखते हैं, व्हेन
व्हेन कैपेसिटर डिस्चार्जेस दिस स्टोर्ड अप एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, हमने 3 एक्सप्रेशन देखा, वही एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। आगे बढ़ते हैं। इट इज पॉसिबल टू व्यू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है, उसको हम जो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगी, एकदम यूनिफॉर्म जो फील्ड बनेगी, क्योंकि प्लेट यूनिफॉर्म चार्ज होगी, उसके टर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। ओके, देखते हैं। टू सी दिस कंसीडर फॉर सिंप्लिसिटी ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका एरिया क्या होगा, ए, दोनों प्लेट का, ऑफ ईच प्लेट, एंड दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन क्या होगा, डी, एंड सेपरेशन डी बिटवीन दी प्लेट्स। तो हम कंसीडर करते हैं कि दोनों प्लेट का एरिया क्या होगा, ए, और जो बीच का सेपरेशन होगा वो होगा डी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 Q स्क्वायर बाई सी। ओके, तो अब हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वाला, यही वाला, 1/2 Q स्क्वायर बाई सी। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम यूज करते हैं। 3 है तो साइमल्टेनियसली क्या होंगे, तीनों में से कोई भी यूज होगा, और वो तीनों एक्सप्रेशन हमें बहुत सारी चीजें समझने में काम आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वही एक्सप्रेशन लिए हम 1/2 Q स्क्वायर बाई सी, इस एक्सप्रेशन को ले लिए। अब हम यहां पे क्या करेंगे, Q में वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन पर यूनिट एरिया, ये होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से Q की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू क्या, एरिया। ओके, तो Q की वैल्यू हम यहां पे पुट कर दिए, A इंटू सिग्मा, और स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, 1/2 था तो 2 उसके नीचे आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पे कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू। तो हमने प्रीवियसली क्या किया है, हमने डिराइव किया है कि कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है। अभी वहां पे प्लेट के बीच में आपको डाइलेक्ट्रिक दिखा गया, नहीं था, यहां पे क्या था, नॉर्मल एयर थी। तो इस केस में, जिस केस में बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता है, उस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, E0 A बाई डी, बीच की परमिटिविटी, प्लेट का एरिया, और नीचे डिवाइड में क्या रहता है, सेपरेशन। तो इस C की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे। तो वही वैल्यू क्या आई, रेसिप्रोकल होके आ गई, क्योंकि C क्या है हमारा, नीचे में। तो A सिग्मा स्क्वायर होल स्क्वायर बाई 2 इंटू डी बाई एप्सिलॉन 0 A। ओके, तो अभी हमारा ये एक्सप्रेशन बना। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में, यही जो एक्सप्रेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन 0 से इंटू और डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इसी एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन 0 से इंटू भी कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ओके, देखते हैं। अब हम, ये वाला हमारा एक्सप्रेशन है, A स्क्वायर बाई 2 को हमने यहां पे रख लिया। जैसे मैं अरेंज कर रहा हूं, ये अरेंज मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि सिंप्लिसिटी हो समझने के लिए। ओके, अब ये सिग्मा स्क्वायर, A स्क्वायर को मैंने 2 के साथ अलग कर लिया, सिग्मा स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन मल्टीप्लाई होके। ओके, ये दोनों वैल्यू भी आ गई। बचा क्या हमारे पास, D है। ठीक है, A स्क्वायर भी हमने ले लिया है, तो D आ गया। ऊपर वाला जो एप्सिलॉन 0 हमने इंटू किया था वो आ गया। ओके, और नीचे में जो एक एरिया था जो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से आया, वो एरिया यहां पे आ गया। यहां से हमें क्या होगा, एरिया भी कैंसल आउट हो जाएगा, ये A कैंसल और इसका स्क्वायर कैंसल। तो क्या बचेगा हमारे पास, A/2 सिग्मा स्क्वायर, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी फ्री स्पेस की, D इंटू एप्सिलॉन 0। ओके, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। A स्क्वायर था, यहां से A कैंसल आउट हो जाएगा, दिख रहा है हमें। ठीक है, तो हमने ऐसा इस एक्सप्रेशन को क्यों बनाया, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन 0 को हम क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले सकते हैं। देखते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमारा प्रीवियस एक्सप्रेशन आया है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स, किसके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां है, दोनों प्लेट्स के बीच में, इज गिवन बाय E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये क्यों ऐसा डिराइव होता है, मैंने आपको बताया है। कैसे हम इसको, इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, हमने चैप्टर 1 में एक केस पढ़ा है, लॉन्ग इन्फिनाइट यदि हम प्लेट ले लें और उस प्लेट की हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ यूज करके, गॉस थ्योरम यूज करके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से हम यूज करते थे। एक गॉसियन सरफेस लेते थे स्फेरिकल, और वहां से हमारा फॉर्मूला क्या आता था,
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 आता था। क्यों? क्योंकि हम प्लेट के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करते थे कि दोनों तरफ वो प्लेट पूरी चार्ज है और दोनों तरफ उसके इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट यहां वाला केस क्या हो जाता है, कैपेसिटर की दो प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ रहेगी, बाउंडेड रहेगी, तो इसलिए यहां पे 2 नहीं आता। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया इस एक्सप्रेशन के बारे में कि कैसे आता है। तो ये एक्सप्रेशन हम क्या कर रहे हैं, वहीं से फिर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी और परमिटिविटी का रिलेशन। ओके, तो जो भी प्रीवियसली कैपेसिटर का वीडियो आपने देखा होगा, मैंने वहां पे एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चैप्टर 1 में इसका डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। तो यहां पे जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा, पूरा ई का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्क्वायर हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, U इज इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 2 इंटू ए डी। ए जो एक हमारा बचा, स्क्वायर में से एक ही कैंसल आउट हुआ था, एक ए बचा और एक डी को हम क्या कर लेंगे, साथ में रख लेंगे। यहां वाला जो डी था उसके साथ रख लिए, ये तो पूरा ई बन गया, नीचे 2 भी आ गया हमारा, एप्सिलॉन 0 जो एक ठोक था वो उसको हमने ई स्क्वायर के साथ ले लिया, और ए डी। अभी जो ए डी की टर्म है ये क्या बन जाएगी, हमारा वॉल्यूम बन जाएगा, एरिया इंटू डी। और ये वॉल्यूम किसका होगा, दो कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच का रीजन होगा, क्योंकि एक तो उनकी प्लेट का एरिया है और बीच का रीजन क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। देखते हैं, नोट दैट एडी, मतलब जो ये एडी टर्म आई है हमारी, इज द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। क्या है ये, वॉल्यूम है प्लेट्स के बीच के रीजन का, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोन एग्जिस्ट, जहां पे क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी। एक वाली हमारी क्या है, पूरी पॉजिटिव है, और दूसरी वाली हमारी क्या है, पूरी नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो बीच वाला रीजन रहेगा, ये ए हो गया हमारा एरिया, और ये जो बीच का डिस्टेंस है डी, ये इसी रीजन का क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, जहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट कर रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इफ वी डिफाइन एनर्जी डेंसिटी एज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस, अब हम क्या करेंगे, एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से ही हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बन जाता है हमारा, एनर्जी डेंसिटी बन जाता है। तो यदि अब हम एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहें तो हमारा आ जाएगा एक्सप्रेशन, बिल्कुल इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो एडी क्या हो जाएगा हमारा, हट जाएगा, वॉल्यूम ही है ये, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो हमारा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, किस कैसे डिनोट करते हैं इसको, हम स्मॉल यू से, क्योंकि क्या है वो पर यूनिट वॉल्यूम है, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। तो ये क्या आया हमारा, दो और फॉर्मूले आए। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, और ये एनर्जी डेंसिटी का, दो और हमारे पास क्या आ गए, एक्सप्रेशन आ गए। तो ये क्या है, पूरा कंप्लीट इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम कैपेसिटर्स के बारे में बात करें जो क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, तो उन केस में क्या होगा, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जीज स्टोर्ड इज इंडिविजुअल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो या पैरेलल में कनेक्टेड हो, टोटल एनर्जी कितनी होगी उनकी, पर्टिकुलर हर एक कैपेसिटर की एनर्जी का सम। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 U2 U3 प्लस डॉट 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 UN तक, जितने कैपेसिटर्स कनेक्टेड है सबकी इंडिविजुअल एनर्जी का सम क्या हो जाएगा, टोटल उस पूरे सर्किट की एनर्जी मिल जाएगी हमें, उस पूरे क्या होगा, पूरे उस कॉम्बिनेशन की क्या मिल जाएगी हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक कि कैसे एनर्जी स्टोर्ड होती है किसी कैपेसिटर में, और उसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पूरे पुराने वाले कांसेप्ट्स यूज हुए कि जब हम पहले चार्ज को लेके आते थे तो हमें वर्क डन नहीं करना पड़ता था, बट हम जब बाद में चार्ज को लेके आए तो हमें क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा फील्ड के अगेंस्ट। तो जितनी भी चीजें हमने स्टार्टिंग से पढ़ी है वो सारी चीजें क्या हुई, यूज हुई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चेंज इन एनर्जी ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम देखेंगे कि जो किसी कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या हम बोले इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्टोर्ड हो रही है, जब हम बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तब उस एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा, इसके बारे में देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब
इज इंसर्टेड। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दे रहे हैं। हमने प्रीवियसली देखा है कि जब भी हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब यूज करेंगे, मतलब एक इंसुलेटिंग मटेरियल दो प्लेट्स के बीच में हम यूज करेंगे, तो क्या होता है, इससे कैपेसिटेंस का क्या बढ़ता है, मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है इससे। और किस वे में इंक्रीज होता है, के साथ इंक्रीज होता है। प्रीवियस रिलेशन क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी। और जब हम डाइइलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K A बाई डी हो जाता है, मतलब K के टर्म से वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वही चीज हम देखेंगे, चेंज इन एनर्जी इन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फर्स्ट देखते हैं, व्हेन आवर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। जब हम एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं प्लेट्स में किसी चार्ज कैपेसिटर के, विथ बैटरी इज कनेक्टेड टू इट्स प्लेट, जब क्या होगी, बैटरी क्या होगी, उसकी प्लेट से क्या होगी, कनेक्टेड होगी, देन द कैपेसिटेंस बिकम्स के क्या है, जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के टाइम्स। ऑब्वियसली बात है, कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। नॉर्मल हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन 0 A बाई डी। जब हम डाइइलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, एप्सिलॉन 0 K A बाई डी, मतलब क्या होता है, के टाइम्स बढ़ जाता है, तो यही चीज होगी हमारी। तो जो हमारा कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। के क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हम जानते हैं क्या होता है। एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिकम्स के यू इंफिनिट, मतलब के यू जीरो। ऐसा क्यों हो जाएगा, जब कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ रहा है तो जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है वो क्या होगी, के टाइम्स बढ़ जाएगी। यू जीरो का मतलब यह है कि वो एनर्जी जब डाइइलेक्ट्रिक यूज नहीं हुआ था, जब हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज नहीं करते हैं, उस कंडीशन में हम कैपेसिटेंस को C0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब हम डाइइलेक्ट्रिक ऐड करेंगे तो उसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी उसकी क्या होगी, सेव जो एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट केस हमने देखा कि जब भी हम किसी चार्ज कैपेसिटर के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो के टाइम्स उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मगर कब, जब क्या है, हमारी बैटरी कनेक्टेड है उससे। जब क्या बैटरी कनेक्टेड है, यहां पे एक एकदम इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं आपको इसको एक्सप्रेशन से भी समझाऊंगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर एंड बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। अब इस कंडीशन में क्या होगा, बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे हम, देन द चार्ज ऑन द प्लेट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, तो जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे और डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है दो प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटर का चार्ज तो कम नहीं होगा, बिल्कुल जो चार्ज प्लेट स्टोर करके रखी है वो तो वैसा ही रहेगा, तो चार्ज क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिकेम्स यू नॉट बाई के, मतलब क्या हो जाएगी, के टर्म्स में कम हो जाएगी वो, i.e. एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, एनर्जी इंक्रीज हो रही थी के टाइम से, जब बैटरी से कनेक्टेड था कैपेसिटर और डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हम उसमें इंसर्ट कर दिए। सेकंड केस में क्या हो रहा है, जब हम बैटरी डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं तो चार्ज तो चेंज नहीं होगा, मगर क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी के टाइम्स। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा हमें जानने के लिए ये जो एक्सप्रेशन बोला वो एकदम सही चीज बोला कि जब हम बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे ना तो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है वो के टाइम्स कम हो जाएगी। पहले वाले केस में जब बैटरी कनेक्टेड है तो वो इंक्रीज हो जाएगी के टाइम्स, सेकंड वाले केस में कम हो जाएगी, और जो चार्ज है, जो कैपेसिटर की प्लेट का चार्ज है वो क्या हो जाएगा, अनचेंज रहेगा, नहीं चेंज होगा। ठीक है, ये चीज को अब हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन से समझते हैं और टेबल के फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, हमने क्या किया था, जो चार्ज एनर्जी का रिलेशन था, मतलब जो एनर्जी स्टोर कर रहा था कैपेसिटर, उसका हमने तीन रिलेशन देखा, तो इसलिए मैंने बोला था कि वो सबका काम है, यहां पे क्या आएगी, वो चीजें काम आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला केस देखते हैं, बिल्कुल विजिबल है आपको, ओके विजिबल है। ठीक है, फर्स्ट वाला केस देखते हैं। हमने पहले क्या देखा, जब बैटरी क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम सेकेंड पॉइंट से शुरू करते हैं पहले, क्योंकि हमारा जो पहला वाला पॉइंट था उसमें क्या थी, बैटरी कनेक्टेड थी। ठीक है, तो व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड, जब बैटरी क्या रहेगी, हमारी कनेक्टेड रहेगी। तो इस केस में सबसे पहले कैपेसिटेंस देखते हैं। कैपेसिटेंस तो ऑलवेज इंक्रीज होगा, बिल्कुल, यदि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, डाइइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड और क्या है, बैटरी क्या है, कनेक्टेड है। सेकंड पॉइंट हम पहले देख रहे हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट पॉइंट देखेंगे क्योंकि हमारा प्रीवियसली ये वाला पॉइंट पहले आया था। तो जब डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए, बैटरी कनेक्टेड है,
तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस तो k टाइम्स इंक्रीज होता ही है, ठीक है। उस केस में क्या होगा हमारा, तो ये कौन सा रिलेशन देखेंगे हम, ये सेकंड वाला, ये u इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। दोनों एक्सप्रेशन सेम है बट हम दोनों के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन यूज करेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बैटरी कनेक्टेड है, जब बैटरी क्या रहेगी, कनेक्टेड रहेगी, तो जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल बढ़ेगा थोड़ी ना पोटेंशियल, जितना बैटरी का पोटेंशियल है उतना वो क्या करेगा, वहां पे उसको देते रहेगा उसके एंड्स में, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। जब बैटरी कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट किए, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है और पोटेंशियल क्या हो जा रहा है हमारा, कांस्टेंट हो जा रहा है। तो ये एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं जब कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटर की वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिल्कुल एक्सप्रेशन से हमें दिख रहा है, ओके। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो हमारा अभी सेकंड पॉइंट था उसमें वो क्या बोला था, बैटरी मतलब एनर्जी k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो अब हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, जब क्या हो जाएगी, बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ओके। फिर आते हैं कैपेसिटेंस पे, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होगा ही होगा क्योंकि हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किए, उससे कैपेसिटेंस दोनों केस में इंक्रीज होगा ही होगा। फर्स्ट वाले केस में क्या हुई, एनर्जी इंक्रीज हुई, यहां पे आपको टेबल में दिख रहा है और वही उसने पॉइंट में बोला। सेकंड वाले केस में बैटरी जब हमने डिस्कनेक्ट कर दी, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो गई और उसने क्या बोला कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ओके। तो चार्ज हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ये वाला एक्सप्रेशन देखेंगे, यहाँ पे चार्ज क्या है हमारा, कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस केस में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे कैपेसिटर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वही एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। ये समझने का एकदम बेस्ट तरीका है दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन से, क्योंकि यदि मैं फर्स्ट वाले के लिए ये वाला एक्सप्रेशन यूज करता हूं तो यहां पे क्या होगा, अब जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होने लग जाएगा जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो यदि हम फर्स्ट वाली लाइन को इस फॉर्मूले से समझते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा और वो पोटेंशियल क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा स्क्वायर के टर्म में। तो यहां से हमें एकदम प्रॉपर आइडिया नहीं मिल पाएगा इस एक्सप्रेशन से कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बट यदि हम ये एक्सप्रेशन देखते हैं बिना हमारा क्या पोटेंशियल वाला, तो यहां पे हमें पता है जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो चार्ज कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो गई होगा। तो इस केस में क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो अब मेरे को लगता है आपके लिए एकदम क्लियर होगा कि वो जो दोनों पॉइंट्स में लिखा हुआ था कि किस, जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया और बैटरी जब कनेक्टेड है उस केस में क्या होगा, कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिए तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज भी k टाइम्स होगी, डिक्रीज भी क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k टाइम्स के टर्म में होगी, ओके। तो ये टेबल से हम एकदम आसानी से समझ सकते हैं दोनों एक्सप्रेशन यूज करके, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंपल सा, कि कैसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्टोर्ड है कैपेसिटर में उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी मतलब उसका कैपेसिटेंस दिया है वो 10 μF 10 माइक्रोफेरेड का है, इज सब्जेक्टेड टू ए चार्ज बाय ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, ठीक है। उसको हम 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। कैलकुलेट दी एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर, कैलकुलेट करिए कितनी एनर्जी कैपेसिटर में क्या हो रही है, स्टोर्ड हो रही है, ओके। सॉल्व करते हैं इसको, गिवन वैल्यूज लिखते हैं पहले। फर्स्ट हमें क्या गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, ओके। सी की वैल्यू गिवन है कितनी, 10 μF माइक्रोफेरेड, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड्स में कन्वर्ट कर लिए। पोटेंशियल दिया है हमें, कितने वोल्ट्स की बैटरी लगी है हमारी, 10 वोल्ट्स की, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होगा हमारा एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन, U इज इक्वल टू, इसमें हम कौन सा वाला यूज करेंगे, C और V गिवन है हमें, तो 1/2 CV स्क्वायर। अब इसमें हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ये वाला 1/2 CV स्क्वायर। जैसा हमें दिया रहेगा डाटा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन यूज करेंगे। चार्ज दिया रहता तो Q स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन हम यूज करते, ओके। तो डालते हैं वैल्यू 1/2 इंटू C, कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू पोटेंशियल का हमारा स्क्वायर,
10 का स्क्वायर। ओके, 1 जा, ये 5 से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, 10 का स्क्वायर है मतलब 100, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 500 इंटू 10 टू द पावर -6 लिख सकता हूं, बिल्कुल। ये 2 जीरो भी इसको दे देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, -6 है तो क्या हो जाएगा, -4, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4, ये क्या आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसमें आएगा आंसर, एनर्जी है तो किसमें आएगा हमारा, जूल्स में। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन और ये आ गया हमारा आंसर, मतलब इतनी क्या हो जाएगी, एनर्जी उसमें स्टोर्ड हो जाएगी कैपेसिटर में, इतनी एनर्जी उसमें स्टोर्ड रहेगी। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, रीड करते हैं क्वेश्चन को। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट एरिया, जिसका प्लेट का एरिया क्या है, ए है, एंड सेपरेशन डी, जिसके दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन क्या है, डी है। इट इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V0, पोटेंशियल डिफरेंस तक क्या कर रहे हैं हम, उसको चार्ज कर रहे हैं, मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V0। दिस चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू 3 times द इनिशियल सेपरेशन। मतलब क्या किया हमने, बैटरी पहले उसका एरिया ए है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी है और उसका पोटेंशियल क्या है, V0 है। उसके बाद हमने क्या किया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और प्लेट का सेपरेशन बढ़ाने लग गए हम। कितना, जितना इनिशियल था उसका तिगुना हमने बढ़ाया, 3 गुना बढ़ा दिया, 3 times द इनिशियल सेपरेशन। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड हमें निकालना है टू सेपरेट द प्लेट्स। कितना वर्क हमें लगा प्लेट को सेपरेट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों एनर्जी का डिफरेंस देख लेंगे, इनिशियल एनर्जी क्या थी, फाइनल एनर्जी क्या थी, उसके बाद जितनी एनर्जी उसमें क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी, उतना ही हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है। ओके, बिल्कुल ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये कितना हमें वर्क डन लगेगा सेपरेट करने के लिए, वो हमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी यहां पे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी, ये होगा हमारा कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन। ओके, चार्ज देखते हैं हमारा, चार्ज ऑन प्लेट, प्लेट में चार्ज क्या होगा हमारा Q, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, CV लिख सकते हैं, बिल्कुल। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, CV लिख सकते हैं, बिल्कुल। ओके, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, CV। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, और इसमें वैल्यू पुट करते हैं, C की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एप्सिलॉन 0 A बाई D इंटू V। तो ये एक हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ओके, अब हम देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी इसके अंदर, एनर्जी स्टोर्ड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, U से। ओके, अब इसका एक्सप्रेशन हम क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर बाई 2C। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। इतनी क्या रहेगी, इनिशियली उसमें एनर्जी स्टोर्ड रहेगी, जब उसका पोटेंशियल क्या था, V0 था। ओके, पोटेंशियल क्या था उसका, V0 था, तो V0 से डिनोट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, हमें यहां से पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है कैपेसिटेंस का, D उससे क्या रहता है, सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब यदि मैं D को 3 टाइम्स बढ़ाऊंगा, प्लेट का एरिया सेम रहेगा, बीच की परमिटिविटी सेम रहेगी। यदि मैं D को 3 टाइम्स बढ़ाता हूं तो कैपेसिटेंस क्या होगा, 3 टाइम्स डिक्रीज होगा। D को मैं 3 गुना बढ़ाता हूं तो कैपेसिटर 3 टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एज D, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीजेस, D इंक्रीजेस 3 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, C मतलब हमारा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, D इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस 3 टाइम्स। मतलब इनिशियली हमारा क्या है, कैपेसिटेंस C, मगर जब हम प्लेट को तिगुना, मतलब उसके इनिशियल डिस्टेंस से 3 गुना सेपरेट कर देंगे तो कैपेसिटेंस 3 गुना कम हो जाएगा। ओके, तो ये चीज हमें समझ में आई। और एक और पॉइंट क्या है हमारा,
बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, और यहां पे क्या हो रहा है, हमारी बैटरी क्या हो जा रही है, डिस्कनेक्ट हो जा रही है। ठीक है, तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट होगी तो इस केस में क्या होगा, सो चार्ज रिमेन्स सेम। ठीक है, ये चीज हमने अभी देखी भी। और जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो प्लेट्स में जितना चार्ज आ गया है वो कहां जाएगा, वो तो प्लेट्स में ही रहेगा। तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, चार्ज हमारा सेम रहेगा, चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो उसकी प्लेट्स में चार्ज है। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल change in potential energy of कैपेसिटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन। ठीक है, जो वर्क डन हमें क्यों लगेगा, प्लेट्स को सेपरेट करने के लिए, वर्क डन टू सेपरेट प्लेट्स। जितनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, उतना ही क्या लगेगा, हमें वर्क डन लगेगा उसको 3 गुना सेपरेट करने के लिए। ओके, तो ये चीज आई हमारी। अब हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो एक साइड वाला पोर्शन को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ओके, तो U क्या हो जाएगी, हमारी ओरिजिनल एनर्जी, और क्या हो जाएगा, इनिशियल UI माइनस UF, इनिशियल माइनस फाइनल। ओके, अब यदि इनिशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला, Q स्क्वायर बाई 2, और यहां पे क्या आता है C, मगर C क्या होगा, हमारा कैपेसिटेंस आएगा, और वो जो कैपेसिटेंस है उसको भी हम क्या लेंगे, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस ले लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, Q स्क्वायर बाई 2 तो दोनों में आएगा, तो उसको हम क्या कर ले रहे हैं, कॉमन ले ले रहे हैं, और कैपेसिटेंस अब हम रख रहे हैं 2C। C क्या आता है, हमारा नीचे में आता है, Q स्क्वायर बाई 2C होता है, दोनों का वही होगा, बस क्या चेंज हो रहा है, कैपेसिटेंस में बस चेंज आ रहा है। तो 1 बाई CI, ये क्या था, हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस, माइनस 1 बाई CF फाइनल कैपेसिटेंस, जो क्या हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा, मतलब बाई 3 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2, ठीक है, नीचे में 1 बाई CI माइनस जो फाइनल कैपेसिटेंस है वो क्या हो गया है, 3 गुना कम हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बाई CF। यही आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, बिल्कुल। 3 क्या होगा, C बाई 3 होगा, तो वो कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ओके, अब हम यहां से क्या करते हैं, Q की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो हमने Q की वैल्यू निकाली थी। क्या होगा, 1 बाई 2 को यहां ले लेते हैं, इंटू Q की वैल्यू क्या आई थी हमारी, एप्सिलॉन 0 A D, ये तो कैपेसिटेंस की वैल्यू, Q इक्वल टू क्या होगा, CV, और एक क्या आ जाएगा यहाँ पे, V0। ये आ गई हमारी Q की वैल्यू। ओके, पूरे का स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जब हम यहाँ पे 3 ले लिए तो इसको हम क्या ले सकते हैं, दोनों एक ही टर्म में आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, C और C दोनों लिख सकते हैं। मतलब अभी क्या हो जाएगा, दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, C, क्योंकि जो फाइनल वाला है वो क्या है, ओरिजिनल का ही 3 गुना कम हो जा रहा है, तो दोनों को हम C के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो यदि अब हम इसको सॉल्व करें, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा C हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 और -3, तो ये क्या आ जाएगी, -2 बाई C आ जाएगा, यदि हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके हम सीधा इसकी वैल्यू लिखते हैं, -2 बाई C, तो उस वैल्यू को हम यहां पुट कर लेते हैं, इंटू 2 बाई C, और क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके, अब क्या होगा, यहां से हमें दिख रहा है ये जो 2 है और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, माइनस एप्सिलॉन 0 A V0 बाई D का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई C। ओके, अब ये हम यहां पे क्या है, C की भी वैल्यू हम पुट कर देंगे, एप्सिलॉन 0 A V0 बाई D, इसका तो होल स्क्वायर है, और C की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो C क्या होगा, एप्सिलॉन 0 A बाई D। ऐसे निकालते हैं हम कैपेसिटेंस,
तो कौन कौन सी वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी? एप्सिलॉन 0 कैंसल आउट हो जाएगा, ए कैंसल आउट हो जाएगा और डी कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, मगर यहां पे क्या है, सबका क्या है, स्क्वायर है और वी स्क्वायर है, तो बस वी स्क्वायर ही, वी बस वी जीरो ही बस नहीं कटेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, एक एक सबकी वैल्यू कट जाएगी क्योंकि वो स्क्वायर है। तो क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन यहां पे, डेल यू। हम एक प्रकार का क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन एनर्जी निकाल रहे हैं यहां पे। बिल्कुल, ये भी क्या था हमारा, डेल यू ही था, चेंज इन एनर्जी निकाल रहे थे यहां पे, कितनी एनर्जी उसकी चेंज हो रही है। तो यहां पे क्या एक्सप्रेशन आएगा, माइनस एप्सिलॉन 0 स्क्वायर था, एक एक यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, ए बाई डी, और v0 बस कैंसल आउट नहीं होगा तो v0 का स्क्वायर। ये क्या आया हमारा, चेंज इन एनर्जी आया, कि इतनी एनर्जी में उसमें चेंज आएगा जब हम प्लेट्स को सेपरेट करेंगे, और जितना हमें चेंज आया इतना ही हमें क्या लगेगा, वर्क डन लगेगा उसकी प्लेट्स को सेपरेट करने के लिए, जितना उसके एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो यही किसके बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा वर्क। ठीक है, एक बार और लिखते हैं क्योंकि वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी हमारी, पॉजिटिव आएगी, तो इस तरफ क्या करते हैं हम, हटा देते हैं। तो वर्क डन इन, वर्क डन टू सेपरेट प्लेट कितना हो जाएगा हमारा, W इज इक्वल टू यही वैल्यू, एप्सिलॉन 0 ए v0 स्क्वायर बाई 2। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, इतना ही हमें वर्क डन लगेगा जितनी उसका क्या हो रहा है, एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अब यहां पे क्या है, हमें डायग्राम गिवन है, तो पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक स्विच है यहां पे, ये एक स्विच है जो ऐसे क्या होगा, टर्न होगा, यहां पे बैटरी कनेक्टेड है, बीच में एक कैपेसिटर है, कितना इसका है, वो है कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड का। ओके, और यहां से एक और कैपेसिटर है, कनेक्टेड है, जिसके बीच में क्या है, डायग्राम में ऐसा दिख रहा है, बीच में इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है, डाइलेक्ट्रिक भी है इसके बीच में। ओके, और ये ऐसे इसी के साथ कनेक्टेड है, इसका कितना है, 8 माइक्रोफैरेड इसका कैपेसिटेंस। ओके, ये क्या है हमारा, एस स्विच है, ये फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, डायग्राम दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। आ 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज एज शोन इन द फिगर। क्या हो रहा है, ये बैटरी चार्ज हो रहा है, बैटरी का पोटेंशियल हमें नहीं गिवन है। ओके, एक 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, वो क्या हो रहा है, इस पावर सोर्स से चार्ज हो रहा है। फाइंड दी परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच एस। क्या बोल रहा है कि बताओ कितने परसेंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, डिसिपेट हो जाएगी जब स्विच को हम क्या कर देंगे, स्विच इज टर्न टू पोजीशन 2, जब इस फर्स्ट पोजीशन से हम क्या करेंगे, सेकंड पोजीशन में स्विच को टर्न कर देंगे। तो पहले क्या होगा, ये कैपेसिटर इस पावर सोर्स से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जब भी पूरा चार्ज हो गया तो इस फर्स्ट स्विच को हम क्या कर देंगे, इधर सेकंड जगह में टर्न कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद कितना उसकी एनर्जी डिसिपेट हो जा रही है, वो चीज आप हमें कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, मतलब कितनी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी जब वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इससे अब पावर ड्रॉ करने लग जाएगा, इधर से पोटेंशियल लेने लग जाएगा ये वाला कैपेसिटर, तो कितनी उसकी एनर्जी डिसिपेट होगी वो निकालो बोल रहे हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, डायग्राम दिख गया, बनाते हैं इसको। तो फर्स्ट हमें देखना क्या पड़ेगा कि इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर। इनिशियल चार्ज क्या होगा कैपेसिटर में, जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू आई से। ठीक है, और क्यू क्या होता है हमारा, C इंटू वी होता है। बिल्कुल, C हमें कितना दिया है, उस डायग्राम में हमें
2 माइक्रोफेरेड दिया था, ठीक है, तो 2 यूज करते हैं, 2v। ओके, और इतना ही क्या रहेगा, मेन चार्ज रहेगा Q। 2v क्या रहेगा उसमें, 2 पोटेंशियल है, v हमारा उसमें उतना चार्ज रहेगा, ठीक है। दिस चार्ज will remain constant। ये जो चार्ज रहेगा क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा आफ्टर स्विच is shifted to पोजीशन 1 to 2। ये जो चार्ज रहेगा ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कब तक, जब तक हम उसको क्या करेंगे, पोजीशन 2 तक हम क्या करेंगे, शिफ्ट नहीं करेंगे। ओके, तो हम यदि इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी देखें तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, Q स्क्वायर बाई 2CI, ठीक है, फर्स्ट वाले का इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Q स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट वाला जो कैपेसिटर था उसका क्या था, कितना, 2 माइक्रोफेरेड उसका कैपेसिटेंस था। ओके, तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, Q स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये उसकी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी। फाइनल देखते हैं, UF इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम वही Q स्क्वायर बाई 2CF। अब फाइनल कैपेसिटेंस, तो फाइनल कैपेसिटेंस पूरे हम क्या देखेंगे, सर्किट का देखेंगे, तो उस केस में क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, एक का था 2 और दूसरे का क्या था 8 था, ठीक है। दोनों कैसे होंगे, डायग्राम में हमने दिखा है पैरेलल, ऐसे ही दोनों कनेक्टेड है, तो दोनों क्या है, पैरेलल है, तो दोनों का हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2, और जो फाइनल कैपेसिटेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि एक का 2 है और दूसरे का 8 है, और दोनों किसमें, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ऐड हो जाएंगे, तो 2 इंटू 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये Q स्क्वायर बाई 20। ओके, ये आ गया हमारी फाइनल एनर्जी, उसकी इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, एनर्जी डिसिपेटेड, इस ऊपर वाली चीज को क्या करते हैं, अब रब करते हैं, एनर्जी, ठीक है, डिसिपेटेड देख लेते हैं अब कितना आएगा, कैसे निकालेंगे हम, U इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि इनिशियली क्या होगी उसकी ज्यादा होगी, तो Q स्क्वायर बाई 4 माइनस Q स्क्वायर बाई 20, बिल्कुल, ठीक है। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। 4 5 जा होगा, तो 5Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 4Q स्क्वायर बाई 20 आ जाएगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 5 जा 20, तो Q स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, तो इतनी एनर्जी क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है उसकी। अब हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज चेंज निकालना है इस क्वेश्चन में, कि कितना परसेंटेज चेंज होगा, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। ओके, तो नीचे वाले को रब करते हैं हम, दोनों को डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, कितना परसेंट डिसिपेट हो रहा है, तो एनर्जी डिसिपेटेड, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, Q स्क्वायर बाई 5 को डिवाइड कर देंगे हम Q स्क्वायर बाई 4 जो स्टार्टिंग का था, और इंटू 100, तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 100 करेंगे तो 80% आएगा। ये 80% किसका है, Q स्क्वायर बाई 4 का 80% मतलब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, इतना एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऑफ किसका है ये, ऑफ Q बाई 4, Q स्क्वायर बाई 4 का,
80% एनर्जी क्या हो जाएगा, जो 8 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर था उसमें क्या हो जाएगा, चले जाएगा। इसका मतलब यहां पे ये बोल रहा है 80% उसका मतलब पूरा, पहले उसका q²/4 था, बाद में q²/5 हो गया। परसेंटेज चेंज हम इसका निकाल लेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट आपका क्या आ जाएगा, 80% आ जाएगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉमन पोटेंशियल के बारे में, कि कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। कॉमन पोटेंशियल, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टू कैपेसिटर्स, जब दो कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल, दो कैपेसिटर दोनों के क्या है, पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है, आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, हम एक वायर से क्या कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं, देन चार्ज फ्लोज फ्रॉम कैपेसिटर एट हायर पोटेंशियल टू कैपेसिटर एट लोअर पोटेंशियल। जब दो कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। कहां से फ्लो होगा, हायर जो कैपेसिटर हायर पोटेंशियल में होगा उससे लोअर पोटेंशियल में। ऑब्वियसली बात है, हर चीज हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करती है, और क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लो करने लग जाएगा। दिस फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यूस, ये जो चार्ज का फ्लो है वो कंटिन्यू होगा, कब तक, टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। कब तक, जो कैपेसिटर हायर पोटेंशियल में होगा और एक लोअर में होगा, हायर से लोअर तक कब तक चार्ज फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता, लगभग सेम नहीं हो जाता। ठीक है, दिस इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। तो इसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। जब दो कैपेसिटर हायर वाला अपना चार्ज देने लग जाता है लोअर वाले लोअर पोटेंशियल को, चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो इसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। मतलब दोनों कैपेसिटर क्या है, एक कॉमन पोटेंशियल पे आ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्रेशन देखते हैं हम क्या होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हायर से लोअर चार्ज फ्लो हो रहा है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, Q होगा, और वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2, यही होगा। हायर पोटेंशियल वाला अपना चार्ज देने लग गया लोअर पोटेंशियल को, ठीक है, दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ गए, तो दोनों का जो सम करेंगे हम चार्जेस का, वही तो टोटल चार्ज होगा उस पूरे सर्किट में। बिल्कुल, तो यहां से हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। हम जानते हैं C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है, तो Q की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, C इंटू V हो जाएगा। तो यहां से Q1 का क्या हो जाएगा, C1, और V होगा, सिर्फ V लिखेंगे। कब तक फ्लो होगा, जब तक वो दोनों कॉमन पोटेंशियल पे नहीं आ जाते। Q2 क्या हो जाएगा, C2 और V, दोनों का पोटेंशियल लगभग सेम हो जाएगा, तब तक चार्ज फ्लो होगा। जैसे ही सेम हुआ, चार्ज फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके, तो यहां से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, V आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो नेट लॉस ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का तो कोई लॉस होगा ही नहीं वहां पे। ठीक है, एनी काइंड चार्ज का तो बिल्कुल लॉस होगा ही नहीं। ठीक है, अक्रॉस होल सर्किट। ठीक है, इस केस में कोई भी चार्ज का लॉस नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, C1 प्लस C2, ये क्या हो गया, V। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, Q की वैल्यू हो गई। कब, जब कॉमन पोटेंशियल हुआ तब। ओरिजिनली यदि हम Q1 Q2 की वैल्यू लिखें, जब दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे थे, तो वो क्या होगा, Q1 की वैल्यू C1 V1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या होगी, C2 V2। ये उनकी इनिशियली वैल्यू, मतलब इनिशियली जो उनका वो होगा वो उसकी वैल्यू है। ओके, C1 V1 प्लस C2 V2 जो इनिशियली था, और बाद में क्या हो गया, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहां से यदि मैं V देखूं कि मेरा कॉमन पोटेंशियल क्या आता है, तो उसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय, ये वाली टर्म पूरी नीचे चली जाएगी, C1 प्लस C2। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। ऐसे में इस एक्सप्रेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा कॉमन पोटेंशियल, कि जब दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक से दूसरे में चार्ज फ्लो हो रहा है, एक हायर पोटेंशियल पे एक लोअर पोटेंशियल पे, तो कब तक फ्लो होगा, किस कॉमन पोटेंशियल तक फ्लो होगा। तो इस एक्सप्रेशन से हम वो चीज निकाल सकते हैं। ओके,
ठीक है, तो फिर से हम क्या करते हैं, फिर से एक बार ये एक्सप्रेशन लेते हैं। कौन सा वाला एक्सप्रेशन लेंगे हम, यही वाला एक्सप्रेशन को फिर यूज करते हैं। ओके ठीक है, फिर से इस एक्सप्रेशन को लेते हैं हम। C ब्रैकेट में क्या था, V हमारा कॉमन पोटेंशियल C1 प्लस C2, और इस तरफ क्या था हमारा, ये तो टोटल चार्ज था, और इधर एक एक का C1V1 प्लस C2V2। अब यहां से हम क्या ले लेते हैं, इसको नॉर्मल ले लेते हैं, C1V प्लस C2V इक्वल टू, ओके। अब C1 वालों को साथ में कर लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, C1V ये हो जाएगा माइनस C1V1, और इधर पे क्या हो जाएगा C2V2, हाँ माइनस C2V। तो ये एक्सप्रेशन हम देख सकते, इस एक्सप्रेशन को देख के हम समझ सकते हैं कि एक जितना चार्ज लॉस कर रहा है उतना ही अगला क्या कर रहा है, एक गेन कर ले रहा है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से हम देख के ये चीज समझ सकते हैं, चार्ज लॉस्ट बाय वन कैपेसिटर is equal to charge gained by other। ओके, तो ये एक और एक्सप्रेशन यहां पे यूज होता है। तो यहां से हम एक, तो ये हमारा क्या आ गया, वो आ गया। तो हमारा ओरिजिनल रिलेशन क्या आया था, V का कॉमन पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2। ये क्या था हमारा कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। इसका मतलब हम इस रिलेशन से एक और क्या बोल सकते हैं कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा हमारा, कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टोटल चार्ज बाई, ऊपर वाली टर्म क्या है, पूरा चार्ज है, और नीचे वाली टर्म क्या है, C1 C2 है हमारा टोटल कैपेसिटेंस। ओके, तो ये हुआ हमारा क्या, कॉमन पोटेंशियल का। एक तो एक्सप्रेशन आपको यूज करना है ये वाला C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 C2, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक नोट पॉइंट देखते हैं हम, दिस इज नॉट ट्रू। ये चीज ट्रू नहीं है, किसके लिए बताऊं, फॉर पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल के लिए ये चीज ट्रू नहीं है। चार्ज का हमने देखा कि चार्ज जितना ये लॉस कर रहा है उतना अगला क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। मगर पोटेंशियल के लिए ऐसा नहीं होता। कॉमन पोटेंशियल में आते हैं वो लगभग एक समान, मगर ऐसा नहीं बोल सकते हम कि जितना ये हायर पोटेंशियल वाला लॉस किया है उतना ही लोअर जो पोटेंशियल पे जो कैपेसिटेंस था वो उतना ही गेन कर लिया। पोटेंशियल के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते, जो चीज हम चार्ज के लिए बोल सकते हैं, आई पोटेंशियल लॉस्ट बाई वन is not equal to potential gained by other, ऐसा हम नहीं बोल सकते, as their capacities are different। मतलब उनका कैपेसिटेंस क्या है, अलग अलग है। तो एग्जैक्टली जितना एक पोटेंशियल लॉस्ट करेगा उतना अगला गेन नहीं करेगा। चार्ज के लिए ये चीज हम बोल सकते हैं, पोटेंशियल के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्जेस। जब हम दो को कनेक्ट करते हैं तो दोनों के बीच में कैसा लॉस होता है, इस चीज को देखते हैं। लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्जेस, जब क्या होता है, चार्ज शेयर करते हैं, दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड रहते हैं एक साथ, तो उस केस में एनर्जी का लॉस कैसे होता है, उस चीज के बारे में देखते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर, जब दो चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जब दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे, दे शेयर चार्जेस, वो क्या करते हैं, चार्ज को शेयर करते हैं, टिल दे एक्वायर ए कॉमन पोटेंशियल। कब तक वो चार्ज को शेयर करेंगे, जब तक वो एक कॉमन पोटेंशियल एक्वायर नहीं कर लेते। ओके, ऑन शेयरिंग चार्जेस देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ एनर्जी। जब भी वो चार्ज शेयर करते हैं हमेशा क्या होगा, लॉस होगा एनर्जी का। बहुत सारे कारणों से एनर्जी का लॉस तो होता ही है, हर जगह जहां पे भी कोई प्रोसेस हो रहा है एनर्जी ट्रांसफर का लॉस होता ही है वहां पे। हाउएवर टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम्स रिमेन्स कांस्टेंट। बट क्या होता है, जो टोटल चार्ज है, चार्ज क्या रहता है, हमेशा अपना कंजर्व्ड रहता है। तो टोटल चार्ज क्या रहेगा जो सिस्टम का, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और कंजर्व्ड रहेगा। टू कंसीडर टू कैपेसिटर्स, हम कंसीडर करते हैं दो कैपेसिटर्स जिनके कैपेसिटेंस क्या है, C1 और C2, एंड
पोटेंशियल्स V1 एंड V2 रेस्पेक्टिवली। कंसीडर करते हैं दो कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस क्या है C1 C2 और पोटेंशियल है V1 V2। ओके ठीक है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, डिराइव देखते हैं कि कैसा लॉस ऑफ एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा। यदि वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी लॉस हो रही है। यदि वो नेगेटिव आता है तो एनर्जी बढ़ रही, जो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम देखते हैं एक्सप्रेशन क्या आता है, तो डिटेल में लिखते हैं। फर्स्ट, टोटल एनर्जी बिफोर, पहले की हम बात कर रहे हैं, बिफोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, ठीक है। जब दोनों क्या है, कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, टोटल एनर्जी U इक्वल टू क्या होगी, U1 प्लस U2, मतलब दोनों की इंडिविजुअल एनर्जीज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का सम। ओके, तो ये क्या होगा, C1 V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस C2 V2 स्क्वायर बाई 2। यही हमने एक एक्सप्रेशन देखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसका, बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं, ये क्या है, जब पहले की दोनों की इंडिविजुअल एनर्जी का हम क्या करके रखे हैं, सम कर रहे हैं, तभी हमें पता चलेगा कि जब वो कनेक्ट हुए और चार्ज शेयर किए कॉमन पोटेंशियल पे आए तो एनर्जी लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो ये उनकी इनिशियल एनर्जी, दोनों की पर्टिकुलर एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जब वो कनेक्ट नहीं थे, इंडिविजुअली लेके, ठीक है। व्हेन दे आर कनेक्टेड, जब क्या हो जाएंगे, वो कनेक्ट हो जाएंगे, आर कनेक्टेड, देन जब वो कनेक्ट हो गए तब हम क्या देखेंगे, देन टोटल चार्ज, जब वो कनेक्ट हो गए तो टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल से डिनोट कर लेते हैं। ओके, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। ओके, तो ये क्या होगा हमारा, Q1 की वैल्यू क्या होती है, C1 V1 प्लस C2 V2। ये क्या हो गया, जब वो कनेक्ट हो गए उस केस में उन लोगों का टोटल चार्ज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस कब, जब वो कनेक्ट हो गए। ओके, तो इस केस में हम टोटल कैपेसिटेंस देखें तो C क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। और कोई थ्योरेटिकल लाइन, एक और, नेक्स्ट एक और देखते हैं हम। नाउ टोटल एनर्जी आफ्टर दे कनेक्टेड, अब यदि हम टोटल एनर्जी देखें जब वो क्या हो गए, कनेक्ट हो गए, तो उस केस में क्या होगा। ओके, टोटल एनर्जी देखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, U डैश बोलते हैं इसको, और हम क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे यहां पे, 1/2 इंटू Q स्क्वायर बाई C। ये क्या हो जाएगा, जब वो दोनों कनेक्ट हो गए, विजिबल है बिल्कुल। तो Q क्या हो जाएगा हमारा, Q1 प्लस Q2, ठीक है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 प्लस C2। तो यहां पे यदि मैं लिखूं 1/2 इंटू Q हो जाएगा हमारा C1 V1 प्लस C2 V2। ये क्या हो गया हमारा Q, और इसका क्या रहेगा, होल स्क्वायर, और नीचे में क्या, कैपेसिटेंस, तो C1 प्लस C2। ओके, विजिबल है आपको, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगी, एनर्जी जब वो कनेक्ट हो गए, ये पहले की एनर्जी जब वो कनेक्ट नहीं हुए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ये वाला U और ये वाला U डैश। ओके, तो करते हैं, तो U माइनस U डैश, मतलब पहले की एनर्जी जब वो कनेक्ट नहीं थे, फिर जब हम कनेक्ट कर दिए तो एनर्जी क्या होगी, तो क्या होगा, दोनों एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो फर्स्ट उनकी एनर्जी क्या थी हमारी, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2
V2 स्क्वायर बाई 2, ये उनकी इनिशियल एनर्जी जब वो कनेक्टेड नहीं थे, माइनस 2 को हम नीचे ले लेते हैं और यहां पे एक्सप्रेशन क्या आया था हमारा, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि Q स्क्वायर था वहां C2V2 का होल स्क्वायर, नीचे क्या था 2 था और C था, मतलब C1 प्लस C2। तो ये हम क्या करेंगे, इन लोग दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टर्म कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इनको। अब इसका सॉल्व थोड़ा सा बड़ा होगा, सॉल्व करते हैं। तो 2 और 2 C1 C2 का यदि मैं एलसीएम लूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 2 C1 प्लस C2, ये क्या आ जाएगा, मेरा एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को पहले हम कर लेते हैं, पहले इधर का सॉल्व करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम वैसे ही रखे रहेंगे। तो इसके पास क्या है, C1 C2 नहीं है, तो C1 C2 क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल, इसके पास नहीं है C1 C2, इसके पास तो है, तो इसके ऊपर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके C1 C2 इंटू होगा। तो यहां पे क्या एक्सप्रेशन बनेगा, C1 V1 स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। ओके, बीच में क्या, प्लस साइन, ठीक है, C2 V2 स्क्वायर, इसके पास भी क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। ओके, ये भी उसके पास आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाली टर्म वैसी रहेगी क्योंकि इसको किसी की भी जरूरत नहीं है, इसके नीचे सारी चीजें हैं, तो ये वैसा ही ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ओके, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको हम अंदर देते हैं, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको हम देखेंगे। तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C1, तो यहां से क्या हो जाएगा, पहला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो C1 स्क्वायर, C1 C1 का स्क्वायर हो जाएगा V1 स्क्वायर। ओके, फर्स्ट वाला सेकेंड टर्म के साथ होगा, तो बीच में प्लस का साइन, C1 C2 C1 C2 और V1 का स्क्वायर। ओके, ये दोनों का हो गया, बीच में प्लस साइन, C2 V2 का स्क्वायर C1 के साथ करेंगे, तो इसको भी लिखता हूं मैं पहले, C1 C2 और V2 का स्क्वायर। ओके, सेकेंड वाले के साथ करते हैं, प्लस C2 का स्क्वायर है यहां पे, तो क्या हो जाएगा, C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। ओके, तो ये पूरी टर्म आ गई, माइनस, अब क्या है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं। ठीक है, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में, तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब C1 V1 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर होगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो प्लस 2a C1 V1, b क्या है, C2 V2 ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरे के नीचे क्या आएगा हमारा, ये वाले टर्म 2C1 प्लस C2। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां से ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हल्का सा रब करके इसी में ही ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, तो यहां से मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये प्लस था तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो a प्लस बी होल का होल स्क्वायर है, तो सारी टर्म क्या हो जाएगी हमारी, माइनस हो जाएगी। बिल्कुल, हमने ब्रैकेट खोल दिया। अब देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में। तो C1 V1 स्क्वायर है और एक माइनस C1 V1 स्क्वायर है, तो ये और ये दोनों कैंसल आउट हो गया। ओके, C2 V2 स्क्वायर है और एक माइनस C2 V2 स्क्वायर है, तो ये और ये दोनों कैंसल आउट हो गया। मतलब क्या टर्म बची हमारे पास, C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 V2 C2 C1 C2 V2 स्क्वायर, और ये तीन टर्म बची अभी हमारे पास, 1 2 और 3, और नीचे क्या है, 2C1 C2 है। ओके, तो अब मैं रब करूंगा और ये तीन टर्म को मैं अब लिखूंगा, क्योंकि बाकी सब टर्म क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई। बिल्कुल, तो अब लिखते हैं तीनों टर्म को। कौन कौन सी टर्म आई थी हमारे पास, क्या निकाल रहे हैं हम, डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब यू निकाल रहे हैं। ओके, और क्या आया हमारे पास, C1 C2 V1 का स्क्वायर, ये एक टर्म बची। ठीक है, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर,
C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस क्या था 2AB था 2C1 V1 C2 V2 ये वाली टर्म थी डिवाइड बाय नीचे में क्या था 2C1 प्लस C2 ओके ये बचा 3 टर्म बाकी सब क्या हो गया था कैंसल आउट हो गया था तो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम अब यहां से क्या होगा अब देख सकते हैं C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में क्या है कॉमन है तो उसको हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं तो C1 C2 ब्रैकेट में यहां पे क्या रहेगा V1 स्क्वायर ये V1 स्क्वायर फिर V2 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस साइन ये माइनस साइन और क्या बचा है यहां पे 2V1 V2 ये ब्रैकेट के अंदर है नीचे क्या बचा है हमारा 2C1 प्लस C2 तो ये क्या a प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारा u का मतलब ये कितनी एनर्जी लॉस हो रही है उसका एक्सप्रेशन हमारा आ रहा है C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2C1 प्लस C2 तो यदि इस एक्सप्रेशन को हम देखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा आया है ये एक्सप्रेशन क्या देगा हमें एक पॉजिटिव वैल्यू देगा कैसे सारी वैल्यू पॉजिटिव है हम सॉल्व करेंगे तो पूरा क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा ठीक है इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी ठीक है तो हमने देखा कि कैपेसिटर जब पहले कनेक्टेड नहीं है तब उसकी एनर्जी जब कैपेसिटर कनेक्ट हो गए तब उसकी एनर्जी दोनों एनर्जीज को हमने माइनस किया तो हमारे पास एक पूरी टर्म आई जिस टर्म की वैल्यू क्या है पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब ये जो एनर्जी है ना ये एनर्जी क्या हो जा रही है लॉस हो जा रही है ठीक है फ्लो करने में रेडिएशन के कारण वायर्स में ये एनर्जी क्या हो जा रही है लॉस्ट हो जा रही है तो इसका मतलब क्या आया कि जब भी दो कैपेसिटर्स कनेक्ट होंगे शेयरिंग चार्ज शेयर करेंगे तो एनर्जी का क्या होगा लॉस होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा ये ओके आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया ये एक्सप्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर प्लस डिवाइडेड में क्या है 2C1 C2 ओके तो ये भी हो गया हमारा आगे बढ़ते हैं देखते हैं सिंस जो अभी हमने निकाला U माइनस U डैश ही निकाल रहे थे पहले जब नहीं कनेक्टेड है तो उनकी एनर्जी कनेक्ट करने के बाद U डैश एनर्जी इज ए पॉजिटिव एक पॉजिटिव टर्म आई है हमारे पास देयर इज ऑलवेज ए लॉस ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होगा एनर्जी का लॉस होगा व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर जब दो चार्ज कैपेसिटर क्या होंगे एक साथ कनेक्टेड होंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक करंट्स व्हाइल चार्जिंग किसके फॉर्म में होगा हीट रेडिएशन के फॉर्म में रेडिएशन क्या होता है कोई भी बॉडी ऐसी पूरे यूनिवर्स में जो भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है तो वो क्या करेगी हीट रेडिएट करती ही करती है तो रेडिएशन तो हर जगह लॉस का कारण होता ही है कोई भी बॉडी हो चाहे वो कुछ भी हो 0 केल्विन से ऊपर उसका टेम्परेचर है तो हो गई और 0 केल्विन क्या होता है आपको पता है माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है माइनस 200 डिग्री सेल्सियस समझ रहे हैं आप 0 डिग्री सेल्सियस भी नहीं बोल रहा हूं 0 केल्विन की कोई भी बॉडी ऊपर हुई तो वो रेडिएट करेगी करेगी तो इसका मतलब हीट एनर्जी यहां पे लॉस होगी ओके आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी से जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर एक 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर है इस चार्ज बाई है 200 वोल्ट सप्लाई उसको हम 200 वोल्ट सप्लाई से चार्ज कर रहे हैं इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दी सप्लाई उसको फिर हमने क्या किया 200 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज किया फिर उसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर ठीक है फिर उसको हमने क्या किया बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया 200 वोल्ट की बैटरी से पहले चार्ज किया डिस्कनेक्ट कर दिया फिर उसको एक दूसरे 600 पिकोफैरेड के कैपेसिटर से फिर उसको कनेक्ट कर दिया दूसरे कैपेसिटर से हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट हो रही है इस प्रोसेस में बताइए बोल रहा है ओके सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को ओके ठीक है तो पहले हम क्या करते हैं अपनी गिवन वैल्यूज लिखते हैं क्या क्या गिवन है हमें C1 गिवन है कितना 600 पिकोफैरेड पिको मतलब 10 to the power -12
फैरेड। ओके, ये गिवन है। V1 गिवन है हमें, किससे हम उसको चार्ज कर रहे हैं, 200 वोल्ट सप्लाई से चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, देन डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सप्लाई हो जाएगा वो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब उसके बाद हम उसको 600 पिकोफैरेड से कनेक्ट कर देंगे दूसरे कैपेसिटर से, तो यहां पे क्या होगा, जो हमारा V2 होगा वो क्या है, 0 वोल्ट होगा। मतलब जो दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल है वो तो 0 है, वो तो किसी से भी अभी कनेक्टेड नहीं है। उसको हम पहले वाले को कनेक्ट करेंगे जो 200 वोल्ट के साथ है, तो दूसरे का पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो एनर्जी लॉस्ट का क्या फॉर्मूला होगा हमारा, एनर्जी लॉस्ट होगा 2C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2C1 प्लस C2। यही अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला है, बिल्कुल वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो अब हम क्या करते हैं, गिवन डाटा को हटा देते हैं और वैल्यू पुट करते हैं हमारे एक्सप्रेशन। तो 2C1 और C2 दोनों क्या है हमारे 600 पिकोफैरेड के ही हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। 2 है हमारा, 2 नहीं है ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, 2 नहीं रहता, नीचे सिर्फ 2 रहता है। ओके, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे 2, वरना 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 2 नहीं आता। तो हम क्या ले रहे हैं, C1 और C2 क्या है, दोनों सेम है, तो हम क्या करते हैं उसका स्क्वायर ले लेते हैं एक को लिख के। तो 600 और 600 क्या था हमारा, पिकोफैरेड था, इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 का होल स्क्वायर इंटू क्या है, V1 माइनस V2 का स्क्वायर। V1 तो हमारा कितना था, 100 था, 200 था, और V2 क्या है हमारा, दूसरे जो कैपेसिटर है उसमें तो कोई भी सप्लाई नहीं है, तो उसका 0 हो जाएगा, माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब सिर्फ 200 का स्क्वायर होगा, डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, दोनों 600 पिकोफैरेड का है, इसका मतलब मैं ले लेता हूं 1200, दोनों 600 का है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ओके, दोनों ऐड भी हो गए हमारे, बिल्कुल। अब यहां से मैं एक और क्या लिख सकता हूं, ये 2 जीरो इधर दे देता हूं, तो 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, यहां पे क्या आएगा, सिर्फ 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते 2400 हो जाएगा, 2400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, माइनस 12 है। और यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, 2 जीरो और उसको दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 10, माइनस 10 हो जाएगा, इसका 2 जीरो भी इधर दे देते, 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा। ओके, और सॉल्व करते हैं इसको, तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 20 हो जाएगा, स्क्वायर दे देंगे तो 200 का स्क्वायर 4 और 4 0 डिवाइड बाय 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब हम यहां से कैंसल आउट करेंगे, तो ये 10 टू द पावर माइनस 10 गया, ये माइनस 20 क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। ओके, अब ये जो 4 जीरो है इसको मैं 10 टू द पावर 4 लिख सकता हूं, और वो पॉजिटिव है, उसको मैं नीचे भेज दूंगा तो वो 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, मतलब वो इसको क्या करेगा, कैंसल आउट करेगा। तो ये 4 जीरो यहां से गया, इसको कैंसल आउट करके हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6। ओके, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, 36 इंटू 4 बाई 24। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ही बच रहा है बस, यहाँ 10 टू द पावर माइनस 6 जूल्स। तो 10 की पावर कैंसिल करने में ये फायदा रहता है कि आपको यूनिट आंसर में सीधा मिल जाएगी, बाकी आपको छोटी चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल्स का क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा। जब एक कैपेसिटर जो 600 पिकोफैरेड का है उसको मैं 200 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रहा हूं, उसके बाद फिर उसको मैं एक दूसरा 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर से कनेक्ट कर दे रहा हूं, तो इतना एनर्जी का मेरा लॉस हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ होता है हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर, अब थर्ड चैप्टर हम अपना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।